मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं बेहद रुचिकर होती हैं और इसी से हमें मानव विकास का यथार्थ ज्ञान होता है, किस प्रकार देश अपने अपने क्षेत्र के अंदर बेहतर कर रहे हैं। मानव विकास का देश के आकार तथा प्रति व्यक्ति आय से कोई सीधा संबंध नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं होता कि कोई देश आकार में बड़ा है और प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो उसका मानव विकास भी उच्च स्तरीय हो। प्राय तो बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों में मानव विकास उच्च स्तर का पाया जाता है। इसी प्रकार कई निर्धन क्षेत्रों में भी मानव विकास का स्तर धनी देशों की अपेक्षा ऊंचा मिलता है। जैसे नॉर्वे और आइसलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका की अपेक्षा बहुत छोटे और कम धनी देश हैं, परंतु इन दोनों छोटे देशों का मानव विकास सूचकांक संयुक्त राज्य अमेरिका की अपेक्षा काफ़ी ऊंचा है। इसी प्रकार भारत की अपेक्षा श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बहुत छोटी है, लेकिन मानव विकास सूचकांक भारत से श्रीलंका का ऊंचा है। इसी प्रकार भारत के अंदर यदि हम देखें तो केरल के अंदर प्रति व्यक्ति आय पंजाब और गुजरात की अपेक्षा कम है, लेकिन इस राज्य में मानव विकास सबसे ऊंचा है। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार जो भी देश मानव विकास का स्कोर अर्जित करता है उसके आधार पर हम इन्हें 4 समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग हैं अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न। तो आइए अब हम इनका अध्ययन करते हैं कि इन वर्गों के अंदर क्या क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। अति उच्च और उच्च सूचकांक वाले देश वे देश होते हैं जिन देशों के अंदर स्वास्थ्य और शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। ये लोग सामाजिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करते हैं, यानी समाज के जो भी क्षेत्र हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन पर ज़्यादा निवेश करते हैं। लोगों तथा सुशासन में उच्च निवेश ने इस वर्ग के देशों को अन्य देशों से अलग पहचान दी है, यानी ऊंचे सूचकांक वाले देश अलग दिखाई देते हैं। और यह भी जानना जरूरी है कि इनमें से जो अधिकांश देश हैं ये पुराने समय में लंबे समय तक साम्राज्य शक्तियां रहे हैं, दूसरे देशों पर इन्होंने राज किया है। इनमें से ज़्यादातर देश यूरोप में स्थित हैं और इनका औद्योगिक विकास भी काफ़ी हुआ है, परंतु फिर भी कुछ नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ में इसमें मिलती हैं। जापान है, इजराइल है, सिंगापुर है, ये सब इसी प्रकार के देश हैं। उसके बाद मध्यम सूचकांक वाले देश हैं जो ये सबसे बड़ा वर्ग है, यानी ज़्यादातर देश इसी वर्ग में आते हैं। विश्व के लगभग 50% देश मध्यम सूचकांक में आते हैं, भारत भी इसी में आता है। इनमें से अधिकांश देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है और कुछ देश 1990 में सोवियत संघ का जो विघटन हुआ उसके परिणाम स्वरूप उदय में आए हैं। ये देश लोक कल्याण संबंधी नीतियों को अपनाकर सामाजिक भेदभाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने मानव विकास को बढ़ाने का भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। इनमें से अनेक देशों ने अपने अभिनव इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक विद्रोह का सामना भी किया है, तो इनके सामने समस्याएं भी आई हैं, लेकिन फिर भी ये प्रयासरत हैं कि किस तरह इनका स्कोर मध्यम से उच्च की तरफ हो। निम्न सूचकांक मूल्य वाले देश इन देशों में जिनका स्कोर 0.5 से कम होता है उनको सम्मिलित किया जाता है। अधिकांश छोटे देश हैं जो राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध के रूप में सामाजिक अस्थिरता, अकाल, बीमारियों से जूझ रहे हैं। इन देशों को सुविचारित नीतियों के माध्यम से मानव विकास की आवश्यकताओं के समाधान की तत्काल आवश्यकता है, नहीं तो ये देश पूंजीवाद के दौर में और अधिक पिछड़ जाएंगे। तो एक चीज़ हमारे सामने स्पष्ट हो चुकी है कि कुछ देशों में उच्च और कुछ देशों में निम्न मानव विकास के कुछ विशेष कारण होते हैं। देश का राजनीतिक वातावरण, लोगों को उपलब्ध स्वतंत्रता पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। उच्च स्तरीय मानव विकास वाले देश सामाजिक क्षेत्र में अधिक निवेश करते हैं और राजनीतिक उपद्रव कम है, अस्थिरता कम है और यहाँ संसाधनों का वितरण भी अपेक्षाकृत अधिक समान है। जबकि मानव विकास के निम्न स्तर वाले देश सामाजिक क्षेत्र में कम निवेश कर पाते हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, जबकि प्रतिरक्षा पर अधिक धन खर्च करते हैं, यानी दूसरे देशों के साथ युद्ध करने में या सुरक्षा संबंधी सामान खरीदने में बहुत इनका धन खर्च होता है। तो स्पष्ट होता है कि ये देश राजनीतिक अस्थिरता वाले क्षेत्रों में है और तेजी से आर्थिक विकास नहीं कर पाए हैं। धन्यवाद।